सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जेंगो अनचैंड के बारे में। यह कहानी है गुलाम की जो अपने आप को गुलामी से आजाद करवाता है और अब वो चाहता है कि वो अपनी पत्नी को भी आजाद करवाए। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1858 का दृश्य आता है। ये जगह है टेक्सास। यहाँ पर हम दो भाइयों को देखते हैं जिन्हें स्पेक ब्रदर कहा जाता है। इनका नाम है एस और डिकी। ये वो वक्त है जब काले लोगों को गुलाम बना करके रखा जाता था और ये दोनों भाई अभी बहुत सारे गुलामों को लेकर के जा रहे हैं ताकि वो उन्हें कहीं बेच सके। उस समय में काले लोगों को किसी सामान की तरह इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें कोई भी गोरा इंसान खरीद या बेच सकता था और खरीदने के बाद वो उनसे मनचाहा काम करवाता था अपने नौकर की तरह। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तभी इनके सामने इन्हें एक बग्गी नजर आती है जिसपे एक आदमी बैठा है जिसका नाम है डॉक्टर किंग शूट। किंग एक जर्मन है जो पेशे से पहले डॉक्टर हुआ करता था मगर अभी वो एक बाउंटी हंटर के रूप में काम कर रहा है। बाउंटी हंटर वो हुआ करते थे जो वैसे लोगों को मारते थे जिनके सर पे सरकार इनाम रखती थी और जो भी उन्हें मारता था उन्हें इनाम मिलता था। किंग अभी यही काम करता है। ये दोनों भाई इससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तब किंग अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मुझे अभी 3 अपराधियों की तलाश है जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा है, इसीलिए मेरे लिए ये काम मुश्किल हो रहा है। मगर मुझे पता है कि जितने भी गुलाम तुम्हारे पास हैं उनमें से ये गुलाम ऐसा है जो उनके बगान में काम किया करता था और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे बताए कि वो लोग कहाँ पर हैं और मेरे लिए उन्हें पहचाने भी। वो आगे आता है और एक एक करके गुलामों से पूछना शुरू कर देता है उन अपराधियों के बारे में। तब जेंगो नाम का आदमी कहता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो उनके बगान में काम किया करता था, मैं उन्हें पहचान सकता हूँ। किंग खुश हो जाता है, कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलोगे। वो इन दोनों भाइयों से कहता है कि मैं इस गुलाम को खरीदना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा रास्ता रोकोगे और हमारे गुलाम को खरीद के ले जाओगे? यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। इस बात को सुनने के बाद किंग गोली मार देता है इसको और अब डिकी नीचे गिरा हुआ है और घोड़े के अंदर दबा हुआ है। तभी किंग उसके पास जाता है और कहता है कि अभी भी ऑफर जारी है, अगर तुम चाहो तो इस गुलाम को बेच सकते हो वरना मैं तुम्हें मार के इसे ले जाऊंगा। डिकी बेचने के लिए मान जाता है। किंग उसे पैसे देता है और बदले में कहता है कि मुझे रसीद चाहिए। डिकी उसे रसीद भी देता है। तब वो जेंगो को लेकर के निकल जाता है इधर से दूर। बाकी गुलाम अभी भी यहीं पर है। वो डिकी के पास जाते हैं और उसे मार के जला देते हैं और अपनी आजादी के लिए निकल पड़ते हैं उत्तर की तरफ। किंग अब लेकर के निकल पड़ा है जेंगो। थोड़ी देर के बाद ये लोग जाते हैं एक टाउन में। यहाँ पर सारे लोग देख रहे हैं कि एक काला आदमी एक गोरे आदमी के साथ चल रहा है, वो भी घोड़े पर बैठकर। ये सारी चीजें इन्हें नागवार गुजरती है। सब बड़े ही अजीब तरीके से जेंगो को देख रहे हैं। तब ये लोग बार के सामने जाकर के बग्गी रोकते हैं और दोनों जाने लगते हैं अंदर। तब बारटेंडर इन्हें देख करके भड़क जाता है कि ये काला आदमी अंदर कैसे आ रहा है। वो भागते हुए जाने लगता है यहाँ के शेरिफ के पास। ये दोनों अकेले बैठे हुए हैं। तब किंग जेंगो से कहता है कि मुझे बीटल ब्रदर्स की तलाश है, तुम मेरी मदद करो उन्हें मारने में। एक बार मैंने उन्हें मार दिया तब बदले में मैं तुम्हें $75 दूंगा और उसके साथ साथ तुम्हारी आजादी भी। जेंगो अग्री हो जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आता है टाउन का शेरिफ। जैसे ही किंग उसे देखता है वो उसे बाहर ला करके सारे लोगों के सामने उसे शूट कर देता है। इस मंजर को देखने के बाद टाउन के सारे लोग डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आदमी इतना खतरनाक कैसे है कि दिन दहाड़े यहाँ के शेरिफ को मार रहा है। फिर से बारटेंडर भाग करके जाता है यहाँ के मार्शल के पास और उसे भी लेकर के आता है। मार्शल यहाँ आते ही कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा, अब तुम जाओगे जेल। तब किंग आगे बढ़ करके कहता है कि उसके सर पे बाउंटी था। वो आगे आता है और सारे सबूत दिखाता है कि वो आदमी एक अपराधी था, शेरिफ नहीं था। इस चीज को देखने के बाद मार्शल को भी ये बात माननी पड़ती है। किंग कहता है कि अब तुम मुझे मेरा इनाम दोगे क्योंकि मैंने इस आदमी को मारा है। वो मार्शल से पैसे लेता है और ये लोग अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक जगह पर बैठ करके ये लोग खाना खाने लगते हैं। तब किंग जेंगो से पूछता है कि जब तुम आजाद हो जाओगे तब तुम क्या करोगे? जेंगो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को छुड़ाने जाऊंगा। किंग कहता है कि तुम्हारी पत्नी भी है, वो तुम्हें कहाँ पर मिली? जेंगो बताता है कि मैं एक जर्मन आदमी के घर पे था और वो भी वहीं पर थी। उसका नाम है ब्रूमहिल्डा, मैं उसे हिल्डी कह के बुलाता हूँ। हम दोनों एक ही जगह पर काम करते थे, हमें प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। थोड़े वक्त के बाद हमने निश्चय किया कि हम एक साथ भाग जाएंगे। जब हम भाग रहे थे तब बीटल ब्रदर्स ने हमें पकड़ लिया और वापस ला करके हमें सजा देने लगे। सबसे पहले उन लोगों ने हिल्डी को टॉर्चर करना शुरू किया और उसके दाएं गाल पे हार का निशान बना दिया। फिर उन लोगों ने मुझे भी टॉर्चर किया और वहीं पर प्लान बनाया कि मुझे और हिल्डी को दोनों को अलग अलग खरीदारों के पास बेचा जाएगा ताकि हम लोग एक साथ ना रह सके। हिल्डी को बेच दिया गया एक अमेरिकन आदमी को और मुझे स्पेक ब्रदर्स ने खरीद लिया जहाँ से तुमने मुझे छुड़ाया। उसकी कहानी से किंग बहुत ही प्रभावित है। वो कहता है कि अब अगली प्लानिंग क्या है, हम बीटल ब्रदर्स के पास कैसे पहुँच सकते हैं? जेंगो कहता है कि बीटल ब्रदर्स बहुत ही चालाक हैं, वो इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आते। अगर उन्हें ये बात पता लग गई होगी कि उनके सर पे बाउंटी है तब उन्होंने अपना नाम बदल लिया होगा और वो अलग अलग जगहों पर रह रहे होंगे।
तो इसके लिए हमें भी एक योजना बनानी पड़ेगी। हम बनेंगे खरीदार, क्योंकि खरीदार बनने के बाद हम सारे लोगों के पास जा सकते हैं, जितने भी रईस लोग यहाँ पर हैं। किंग को भी ये प्लानिंग पसंद आती है। वो एक खरीदार बनता है और वो जेंगो के लिए भी अच्छे कपड़े खरीदता है और जहाँ भी जाता है यही कहता है कि जेंगो एक फ्री स्लेव है और वो एक बहुत ही अमीर आदमी जिसे गुलामों की तलाश है। सबसे पहले ये लोग पहुंचते हैं बेनेट नाम के आदमी के पास। किंग बेनेट के साथ अंदर चला जाता है गुफ्तगू करने के लिए। वहीं जेंगो बाहर बगान में घूम रहा है। वो यहाँ पर इसीलिए घूम रहा है ताकि वो बीटल ब्रदर्स को पहचान सके। वो कुल 3 भाई हैं। वो देखता है कि एक भाई यहीं पर है जो एक गुलाम को बड़ी बेरहमी से पीट रहा है। जेंगो अपनी बंदूक निकालता है और शूट कर देता है उसे। तब दूसरा भाई भागने लगता है, वो उसे भी शूट कर देता है, मगर तीसरा भाई यहाँ से दूर भाग चुका है और गोलियों की आवाज सुनने के बाद चारों तरफ भगदड़ मच चुकी है। तभी किंग आ जाता है घर से बाहर और वो तीसरे भाई को भी ढेर कर देता है, मगर अब बेनेट बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो बंदूक लेकर के बाहर आता है और उसके साथ उसके सारे लोग हैं। सबने बंदूक तान करके रखा है किंग और जेंगो पे। तब किंग इन्हें चिट्ठी दिखाता है और कहता है कि मेरे पास वारंट भी था इन तीनों भाइयों के खिलाफ। इनके सर पे एक बाउंटी भी है। ये अपराधी थे, मैंने इसीलिए इन्हें मारा और अगर तुम लोगों ने मुझे मारा तो तुम्हारे ऊपर भी कार्यवाही हो। बेनेट कहता है कि अभी के अभी तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मगर बेनेट एक सरफिरा आदमी है। वो इस बात को कभी नहीं भूलेगा कि उसके घर के अंदर घुस करके लोगों ने गोलीबारी करी। वो इसका बदला जरूर लेगा और ये बात कहीं ना कहीं पता है किंग। ये लोग चले आते हैं। रात होते ही ये लोग देखते हैं कि इनकी बग्गी के चारों तरफ लोग भर चुके हैं और यहाँ पर बेनेट भी आया हुआ है। तभी हम दूर देखते हैं किंग को और किंग के साथ यहाँ पर जेंगो भी है। किंग को ये बात पहले से पता थी। जैसे ही वो सारे लोग बग्गी के करीब आते हैं तब हमें पता लगता है कि किंग ने बग्गी के अंदर एक बॉम्ब रखा है। वो सीधा बॉम्ब पे गोली चलाता है जिससे सारे लोग मारे जाते हैं और अब गिने चुने लोग बचे हुए हैं जो यहाँ से भाग रहे हैं। बेनेट भी भाग रहा है। बेनेट को किंग देख लेता है, मगर वो बंदूक देता है जेंगो को और उसे कहता है कि तुम इसे शूट करो। बेनेट बहुत दूर भाग गया है, मगर यहाँ से जेंगो सीधा निशाना लगाता है उसके भेजे पर और बेनेट की मौत हो जाती है। इस निशाने को देखने के बाद किंग बहुत चक्का रह जाता है कि यह गुलाम का निशाना इतना परफेक्ट कैसे है। इतने दूर से उसने बेनेट को कैसे मार गिराया। जेंगो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं अपनी पत्नी को छुड़ाने जाऊंगा। किंग कहता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें फिर से गलत रास्ते पे चलना पड़ेगा हिल्डी को छुड़ाने के लिए। कोई भी गोरा आदमी एक काले आदमी के साथ डील नहीं करेगा। जेंगो कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। किंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, तुम्हें कुछ समय मेरे साथ रहना पड़ेगा। जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होगी मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा हिल्डी को लेने के लिए, तब हिल्डी जरूर आजाद हो जाएगी। यहाँ पर हमें पता लगता है कि किंग बहुत ही ज्यादा प्रभावित है जेंगो से। वो उसकी काबिलियत देख चुका है कि जेंगो एक वफादार आदमी है। उसके साथ साथ उसका निशाना भी अच्छा है। किंग ने हमेशा ही अकेले काम किया है, मगर अब उसे जेंगो की आदत लगती जा रही है। जेंगो जब साथ होता है तो वो ज्यादा महफूज महसूस करता है। जेंगो को भी ये प्रस्ताव अच्छा लगता है। वो जानता है कि अगर वो हिल्डी को छुड़ाने गया तब वो इस काम को लीगली अंजाम नहीं दे सकता। उसे हिल्डी को लेकर के भागना ही पड़ेगा, मगर किंग के साथ अगर वो गया तब हिल्डी हमेशा के लिए उसकी हो सकती है बिना चोरी किए। अब इन दोनों के बीच ये डील पक्की हो जाती है। ये लोग एक साथ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। अब किंग जेंगो को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि उसका निशाना बेहतर हो सके और दिन प्रतिदिन वो बेहतर होते जा रहा है। कुछ समय के बाद ये लोग जाते हैं अपने अगले टारगेट के पास। किंग बंदूक दे देता है जेंगो के हाथ में और कहता है कि उस आदमी पे निशाना लगाओ। जेंगो देखता है कि वो आदमी खेत जोत रहा है अपने बच्चे के साथ और इसलिए वो गोली नहीं चला पाता, उसके हाथ कांपने लगते हैं। किंग भी इस चीज को देख लेता है। वो जेंगो को पोस्टर दिखा करके कहता है कि आदमी एक अपराधी है, इसने बहुत सारे लोगों को लूटा है और उन्हें मारा भी है। अभी ये अच्छी जिंदगी बिता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके पाप धुल गए। जिसने एक बार पाप कर दिया वो पापी ही होता है, तुम्हें इसे मारना ही पड़ेगा। तब जेंगो इस बारे में सोचता है और उस आदमी को गोली मार देता है। यहाँ से अब जेंगो के सफर की शुरुआत होती है। वो एक खूंखार कातिल बन चुका है। वो जहाँ भी जाता है कत्लेआम मचाता है। जितने भी लोगों के सर पे बाउंटी है वो उन्हें बड़ी बेरहमी से मारता है। देखते ही देखते गर्मियां शुरू हो जाती हैं। अब वो समय आ चुका है जब ये लोग हिल्डी को छुड़ाने जाएंगे। हर तरफ ये लोग हिल्डी को ढूंढ रहे हैं। फाइनली इन्हें पता लगता है कि हिल्डी मिसिसिपी में है, कैल्विन नाम के आदमी के पास। जब ये लोग कैल्विन के बारे में पता करते हैं तब इन्हें पता लगता है कि कैल्विन एक जिद्दी, अड़ियल, सनकी और पागल आदमी है जो किसी पर भी रहम नहीं दिखाता। उसने अपने पास बहुत सारे काले गुलामों को रखा है। वो उनकी फाइट करवाता है, वो भी बहुत ही ब्रूटल। किंग इस बात को समझ जाता है कि ये काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। वो शायद हिल्डी को इनके हवाले ना करे। तब किंग पूरी योजना बनाता है ताकि वो कैल्विन को प्रभावित कर सके। वो एक ऐसी प्रोफाइल बनाता है जिसके तहत वो भी फाइट का शौकीन है। वो भी अपने घर पे गुलामों की फाइट करवाता है और बहुत समय से ये काम करते आ रहा है और जेंगो को अपना बिजनेस पार्टनर बताता है। वो जेंगो को इसलिए लेकर के चलता है क्योंकि उसे असली फाइटर्स की पहचान है।
अपनी इसी प्रोफाइल के साथ ये लोग पहुंच जाते हैं केल्विन के घर पे। ये लोग देखते हैं कि केल्विन आज भी एक फाइट करवा रहा है। केल्विन का फाइटर जीत जाता है। यह मैच बहुत ही ब्रूटल हुआ था, मगर दूसरा फाइटर अभी भी जिंदा है। केल्विन अपने फाइटर को कहता है कि उसे मार दो। तब सबके सामने ही उसका फाइटर दूसरे फाइटर की हत्या कर देता है। इस चीज को देखने के बाद सबकी हालत खराब हो जाती है। तब केल्विन की मुलाकात होती है यहाँ पर किंग और जेंगो से। ये लोग अपने बारे में बताते हैं और किंग केल्विन को कहता है कि तुम्हारा फाइटर शानदार है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, बदले में मैं तुम्हें $12,000 दूंगा। केल्विन मान जाता है और इस डील को डन भी कर देता है। और अगले दिन वो किंग और जेंगो को इनवाइट करता है अपने कैंडी लैंड में और ये लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं। जब रास्ते से ये लोग जा रहे होते हैं तब जेंगो ऐसे दिखावा करता है कि वो बहुत ही अड़ियल है और बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाला, क्योंकि वो एक फाइटर है। वो सारे लोगों की बेइज्जती करना शुरू कर देता है, चाहे यहाँ के गुलाम हो या फिर यहाँ के गोरे गार्ड हो। इसी चक्कर में उसकी लड़ाई भी हो जाती है। वो सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि जो भूमिका वो लोग लेकर के आए हैं वो भूमिका बनी रहे। इन सारी चीजों को देखने के बाद कहीं ना कहीं किंग की भी हालत खराब होने लगती है कि जेंगो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी केल्विन को पता लगता है कि उसका यह गुलाम भागने की कोशिश कर रहा था। वो उसे पकड़ता है और उसके ऊपर अपने कुत्ते छोड़ देता है जो उसे नोच खाते हैं। ये मंजर इतना भयानक होता है जिसे देखने के बाद जेंगो और किंग इन दोनों की हालत खराब होने लगती है। अब जेंगो भड़का हुआ है। वो बार बार केल्विन की बेइज्जती करता है, मगर केल्विन उसके बातों का जवाब नहीं दे पाता। उसने अपने गुस्से को रोक करके रखा है क्योंकि उसे किंग से $12,000 लेने हैं, इसीलिए वो बदतमीजी नहीं कर रहा। ये लोग पहुंच जाते हैं घर के पास। केल्विन अपनी बहन से सबको मिलवाता है जिसका नाम है लारा। तभी यहाँ पर एक काला आदमी आता है जिसका नाम है स्टीफन। स्टीफन सबसे वफादार नौकर है केल्विन का। जैसे ही स्टीफन की नजर जेंगो पे पड़ती है वो उस पर भड़क जाता है कि एक काला आदमी घोड़े पर क्या कर रहा है, मगर केल्विन उसे समझा करके भेज देता है अंदर। तभी बातों ही बातों में यहाँ पर एक लड़की का जिक्र करता है किंग ताकि हिल्डी वहाँ पर आ सके। वो हिल्डी को चुनता है और कहता है कि मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ, हिल्डी को मेरे पास भेजो। और केल्विन मना भी नहीं कर पाता। जब वो स्टीफन को कहता है कि हिल्डी को लेकर के आओ तब वो बताता है कि हिल्डी ने फिर से भागने की कोशिश की, इसीलिए उसे नंगा करके बंद कर दिया गया है एक बॉक्स के अंदर जिसमें बहुत ही ज्यादा गर्मी है। केल्विन कहता है कि उसे बाहर निकालो, तैयार करो और शाम तक भेजो किंग के कमरे में। वो लोग ऐसा ही करते हैं। अब हिल्डी आ जाती है किंग के कमरे में। किंग जानता है कि हिल्डी को जर्मन आती है और किंग भी एक जर्मन है। वो जर्मन में उससे बात करना शुरू कर देता है ताकि बाकी लोगों को उनकी बातें समझ में ना आए। वो हिल्डी को पूरी बात समझाता है कि उसके साथ यहाँ पर उसका पति आया हुआ है, मगर हिल्डी को भरोसा नहीं होता। तभी वो इशारा करके बुलाता है जेंगो। जेंगो को देखने के बाद खुशी के मारे हिल्डी बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग बैठे होते हैं खाने के मेज पर। हिल्डी बहुत ही ज्यादा खुश है। सब उसे ही देख रहे हैं कि जब से वो यहाँ पर आई है तब से वो इतनी खुश कभी भी नहीं थी। और हिल्डी बार बार जेंगो की तरफ देख रही। सबको लगता है कि ये काले आदमी को देख करके वो थोड़ा उसके तरफ आकर्षित हो रही है, मगर स्टीफन इन चीजों को समझने लगता है कि जरूर ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तभी हिल्डी इतनी जल्दी आकर्षित हो गई है और वो इतनी ज्यादा खुश है। तब स्टीफन जाकर के पूछताछ करने लगता है हिल्डी से। वो अपने शब्दों के जाल में उसे फंसाने की साजिश कर रहा है ताकि हिल्डी सारी सच्चाई उगल दे, मगर हिल्डी पूरी कोशिश करती है कि वो उसे कुछ भी ना बताए। दूसरी तरफ अपनी कोशिश में किंग लगा हुआ है। वो केल्विन को कहता है कि अगले 5 दिनों के अंदर मेरा वकील यहाँ पर आएगा, फिर मैं $12,000 दूंगा और आपके सबसे अच्छे रेसलर को लेकर के चला जाऊंगा। केल्विन मान जाता है। तब वो कहता है कि ये लड़की बहुत ही प्यारी हिल्डी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे जर्मन आती है, मैं इसे भी खरीदना चाहता हूँ। केल्विन कहता है कि ठीक है, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, मगर मैं इसे भी बेचने के लिए तैयार हूँ। वो लगभग डील डन करने वाला होता है तभी स्टीफन यहाँ पर आता है और केल्विन को लेकर के जाता है दूसरे कमरे में। वो उसे पूरी बात बताता है कि ये लोग यहाँ पर हिल्डी को ही लेने आए हैं क्योंकि वो काला आदमी जेंगो पहले से जानता है इस लड़की। शायद ये दोनों पति पत्नी हैं। इन लोगों ने ये सब कुछ एक षड्यंत्र रचा था। वो तुम्हारे रेसलर को नहीं खरीदना चाहते, वो सिर्फ यहाँ पर हिल्डी को लेने के लिए आए हैं। इन बातों को सुनने के बाद अब केल्विन भड़क जाता है। वो बाहर आता है और हिल्डी को नीचे पटक करके एक हथौड़ा उठा लेता है और इन दोनों से कहता है कि अगर तुम लोगों को हिल्डी को खरीदना है तो $12,000 देने पड़ेंगे इसके, और अगर तुम लोगों ने अभी के अभी $12,000 नहीं दिए तो मैं इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। ये दोनों मान जाते हैं। किंग कहता है कि मैं अभी के अभी $12,000 देने के लिए तैयार हूँ। तब केल्विन मान जाता है। यहाँ पर आता है उसका वकील और ये लोग दस्तावेज तैयार करने लगते हैं। दोनों पार्टी जिस पे दस्तखत भी करते हैं ताकि डील डन हो जाए। अब हिल्डी उनकी अमानत बन चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग को। वो समझ चुका है कि केल्विन कितना ज्यादा क्रूर है और उसके दिमाग में वो चीखें गूंज रही हैं जब उस गुलाम को कुत्ते खा रहे थे। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तब जाते समय वो केल्विन की बुराई करता है और उसे एहसास दिलाता है कि केल्विन कितना बुरा आदमी है, कोई उसके पास तक नहीं आना चाहेगा और वो नहीं चाहेगा कि जिंदगी में दोबारा उसके साथ कोई बिजनेस करे। इतना कह के वो जाने लगता है।
तब केल्विन उसे रोकता है और किंग को कहता है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, हमारा डील तब तक डन नहीं होता जब तक दोनों पार्टी हाथ नहीं मिलाते, तो तुम्हें मुझसे हाथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन किंग एक गिरे हुए आदमी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता। वो कहता है कि मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। तब केल्विन और भी ज्यादा भड़क जाता है और अपने बॉडीगार्ड बूच को कहता है कि अगर ये लोग बिना हाथ मिलाए यहाँ से निकले तब तुम हिल्डी को गोली मार देना। अब सब लोग भड़के हुए हैं। किंग भी भड़का हुआ है, वो आगे बढ़ता है और सीधा छाती में गोली मारता है केल्विन के। केल्विन की मौत हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद बुच गोली मार देता है किंग की भी मौत हो जाती है। अब जेंगो भड़का हुआ है। वो पहले बुच को मारता है, फिर एक एक करके बाकी लोगों को मारने लगता है। उसने चारों तरफ लाशें बिछा दी हैं, मगर अंत में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तब वो देखता है कि स्टीफन यहीं पर है और एक बिली नाम का आदमी भी, जिसने हिल्डी पे बंदूक तान करके रखा है। और इस चीज को देखने के बाद वो शांत हो जाता है। तब ये लोग उसे उल्टा टांगते हैं और बिली आता है मारने के लिए जेंगो को। तभी स्टीफन आकर के कहता है कि नहीं, इसे ऐसे मत मारो, मैं इसे माइनिंग कंपनी को बेचने वाला हूँ जहाँ ये पल पल मरेगा। ये लोग उसे बेच भी देते हैं, मगर रास्ते में आने के बाद जेंगो अपना खेल शुरू कर देता है। वो यहाँ के सारे लोगों को कहता है कि मैं कोई भी गुलाम नहीं हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं एक बाउंटी हंटर हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है। मैंने हाल ही में एक इंसान को मारा जिसका पोस्टर भी मेरे पास है। वो वांटेड वाला पोस्टर दिखाता है उसी आदमी का जिसे उसने खेत में मारा था। अब ये सारे लोग उसकी बातों में आ चुके हैं। वो कहता है कि मेरा यहाँ पर एक शिकार है जिसके सर पे $7,000 का इनाम है। अगर तुम लोगों ने मेरी मदद की और मुझे छोड़ा तब हम पैसे आपस में बांट लेंगे। ये लोग मान जाते हैं और उसे बंदूक दे देते हैं। बंदूक आते ही वो सारे लोगों को शूट कर देता है और निकल पड़ता है हिल्डी को छुड़ाने के लिए। यहाँ अंदर आते समय वो सबसे पहले गार्ड्स को मारता है। ये वही गार्ड्स हैं जिन लोगों ने उस गुलाम को पकड़ा था और कुत्ते के सामने डाल दिया था। फिर वो अंदर जाकर के एक एक करके सबको मारने लगता है और पहुंचता है किंग के लाश के पास। लाश के जेब से वो हिल्डी के पेपर निकालता है जिसके मुताबिक अब वो आजाद है। फिर वो जाता है हिल्डी के पास, लेकिन अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ। उसे किंग का बदला पूरा करना है। वो चला जाता है केल्विन के महल में और एक एक करके सबको मारने लगता है। हर तरफ उसने फिर से लाशें बिछा दी हैं। वो सिर्फ काले लोगों को जिंदा छोड़ता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। सबको मारने के बाद अंत में बारी आती है स्टीफन की। सबसे पहले वो स्टीफन के दोनों पैरों में गोली मारता है और उसे तड़पने के लिए छोड़ देता है घर में ही। फिर वो आता है बाहर और देखते ही देखते पूरे घर को उड़ा देता है। केल्विन का पूरा खानदान खत्म हो चुका है और उसका सारा का सारा साम्राज्य भी। यहाँ पर सिर्फ वो जिंदा बचा है और उसके अलावा हिल्डी। ये दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं और आगे निकल पड़ते हैं अपनी बची हुई जिंदगी एक साथ बिताने के लिए। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।